हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको जीवन में सफलता फ्रेंड्स अवश्य मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासें देखी हैं, आज उसी कड़ी को जोड़ते हुए एक नई क्लास के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज फ्रेंड्स हम बायोलॉजी के एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक के साथ को पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है और आम रूप से भी ये सबको जानना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक पूरा विश्व एक बहुत बड़ी भयावह बीमारी से कुछ समय से पहले परेशान हुआ, जिसका नाम था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो होता है बहुत ही एक तरीके से बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिससे कई लोगों की जनहानि भी हुई। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग, वो तो था कोविड-19 वायरस, आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस से जनित रोग कौन कौन से हैं, वायरस की खोज किसने की थी, आज सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं वायरस के बारे में जानकारी करते हैं। फ्रेंड्स, वायरस जिसको हिंदी में विषाणु के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको वायरस के नाम से जाना जाता है, हिंदी में विषाणु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवास्की ने की थी, जो कि 1892 में इन्होंने तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के समय इसकी खोज की थी। उन्होंने देखा कि जब चितेरी रोग वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पर एक धब्बेनुमा संरचना हो रही है, तो उसको उन्होंने दूसरी पत्तियों के संपर्क में रखा, तो फिर उस पर भी ये संपर्क उनको दूसरा उस पर भी धब्बे पड़ने लगे। तो ये ऐसा करते उन्होंने अध्ययन करके ये निकाला कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, वायरस है, और उस वायरस का उन्होंने नाम दिया था टीएमबी वायरस। टीएमबी वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से, यानी तंबाकू के जो वायरस को नाम उन्होंने दिया था टीएमबी वायरस नाम दिया था, या टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम दिया था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वायरस होते क्या हैं। तो फ्रेंड, वायरस प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के बने अकोशिकीय संरचना वाले एक अविकल्पीय क्या होते हैं फ्रेंड्स, परजीवी होते हैं। यानी इनका जो होता है, जो शरीर होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और न्यूक्लिक अम्ल से ये क्या है, उनके ऊपर न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन की एक क्या होती है, लेयर होती है, जो इससे मिलकर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये बने होते हैं। अब बात कर लेते हैं वायरस का आकार। वायरस के आकार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वायरस का आकार जो होता है 15 MU से 210 MU तक होता है, 15 MU से 210 MU तक होता है। और बात करें सबसे बड़े वायरस की, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े वायरस की, तो सबसे बड़ा वायरस जो होता है वो चेचक का वायरस होता है, जिसका अगर आकार की बात करें तो 350 nm से 0.3 म्यू तक हो सकती है इसकी संरचना। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आकार की बात करने के बाद हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस में एक कैप्सिड की प्रोटीन की एकल संरचना पाई जाती है, कैप्सिड प्रोटीन की एक एकल संरचना होती है, तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल में sRNA भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसको हम बोल सकते हैं, या sDNA यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए, ये फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, ये एक लेयर पाई जा रही है, ये लेयर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की है। फ्रेंड्स, ये किसकी लेयर है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की लेयर पाई जा रही है। ये देखिए, ये जब इवानोवास्की ने अध्ययन किया था तंबाकू की पत्तियों पर, तब उन्होंने इस प्रकार की संरचना को देखा था जी। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये टीएमबी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। तो आप देखिए इसमें क्या पाया जा रहा है, ये बाहर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आरएनए है, जो कि क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद इस पर जो बाहर की परत आप देख रहे हैं, ये सारी संरचना, ये कैप्सिड प्रोटीन का एक खोल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो वायरस होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वायरस की संरचना के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोटीन आरएनए की सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है उसकी एक तरीके से लेयर होती है, एकल संरचना होती है, और कैप्सिड प्रोटीन का एक खोल पाया जाता है, जिससे मिलकर ये क्या होते हैं, बने होते हैं वायरस फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं वायरस से होने वाले रोग की बात करेंगे फ्रेंड्स। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वायरस जैसे आपने एक फ्लू नाम का रोग देखा होगा, वो किस वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद
आपने अभी हाल ही में देखा होगा, बहुत ही भयावह बीमारी थी जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, उसके वायरस को सार्स CoV-2 वायरस के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पोलियो के। पोलियो वायरस जो होता है, पोलियो वायरस, पोलियो जो बीमारी होती है वो पोलियो वायरस के कारण होती है। उसके बाद रेबीज जो कि कुत्ते के काटने से होती है, वो भी किसके कारण होती है फ्रेंड्स? रेबीज वायरस के कारण होती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चिकन पॉक्स, या हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, या चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, जो किसके कारण होती है? जोस्टर वायरस के कारण होती है फ्रेंड्स। उसके बाद बात कर लेते हैं अंतिम, जो कि बहुत ही एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HIV वायरस जिसको बोलते हैं। HIV वायरस किस वायरस के कारण होता है? जिसको एड्स वायरस के कारण होता है। एड्स परीक्षा में बहुत बार फ्रेंड्स पूछा जाता है कि HIV के वायरस को क्या बोलते हैं, तो उसका नाम होता है एड्स वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। और एड्स का कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैंने वायरस के बारे में आपको शॉर्ट तरीके से बताया, उसके आकार के बारे में बताया, और उससे कुछ रोग जो होते हैं कुछ वायरस से, उसके बारे में भी समझाया। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये आपको क्लास समझ में आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।